नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में मनुष्य जो है संवेदनाहीन हो चुका है। जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जाता है, भावनाएं, संवेदनाएं सब खत्म होती चली जाती हैं। तो ऐसे ही एक परिवार की कहानी है कि मोहन नाम का एक लड़का था। उसने पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पा ली, उसकी शादी भी हो गई थी। तो एक बार जो है वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर बैठा हुआ था कि एक बुढ़िया आती है और वो कहती है कि साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दो, मेरा बेटा बीमार है। मोहन जो है उसके पास जाता है और वो एक रेड कलर की पर्ची उसे पकड़ाती है। कहती है देखो कि डॉक्टर ने महंगी दवाइयां लिखी हैं, मैं इतनी दवाइयां खरीद नहीं सकती हूँ, आप मुझे दे दो। अब मोहन तो वही पैसे वाला है, उसको अहंकार है। वो सोचता है कि ये गरीब लोग जो है ना ऐसे ही बहाने बना लेते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर, कभी बाढ़ के नाम पर, कभी बीमारी का बहाना लेकर पैसे मांगने चले आते हैं। तो वो अंदर गया और अपनी बेटी को कहा कि ऐसे करो, इसको 1-2 रुपए दियो। अब बेटी ने जो है आके बताया, कहती है कि पापा वो तो ले नहीं रही है। वो कहती है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब मैं पैसे लौटा दूंगी। उसने कहा कि ये ऐसे बहानेबाजी कर रही है। मोहन की पत्नी आ गई, उसको दया आ गई। उसने अपनी बेटी को 10 रुपए दिए, कहा कि जा 10 रुपए दिया है। तो वो 10 रुपए भी उसने, बुढ़िया ने नहीं लिए। उसने आगे अपनी मम्मी को बताया कि वो नहीं ले रही है। वो कह रही है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं जो है और कहीं भी जाकर पैसे मांग नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर घर घूमूं, पैसे इकट्ठे करूं। अगर आप मेरी सहायता कर दोगे, भगवान आपका भला करेगा और मैं लौटा दूंगी। लेकिन मोहन के मन में कोई दया नहीं आई। उसने कहा बोल बोल के अपने आप चली जाएगी। बुढ़िया बेचारी 2-3 बार तो बोली, फिर चली गई, निराश हो गई। अब क्या है, 3 महीने बाद एक घटना घटी कि ये मोहन जो है किसी काम से शहर गया, मोटरसाइकिल पे गया था। जब वापस आया तो रास्ते में इसकी बाइक खराब हो गई। इसने बहुत कोशिश की कि मैं इसको ठीक कर लूं, लेकिन नहीं हुई। धीरे धीरे जो है संध्याकालीन समय हो गया, जब इसने देखा रात हो रही है, अब क्या करूं, आसपास देखा कोई घर ही नहीं था। तब इसको डर लगने लगा कि कोई चोर डाकू ना आ जाए या कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा था। फिर उसकी निगाह पड़ी, एक तरफ कुछ रोशनी आ रही थी। तो उसने देखा कि मैं देखता हूँ रोशनी है तो कोई हो सकता बस्ती हो। तो उसने अपनी मोटरसाइकिल तो वही सड़क के किनारे खड़ी कर दी और वो गया वहां टीले के पार। तो वहां उसने देखा एक बस्ती है। तो जो पहला घर था उसने उसी का दरवाजा खटखटा दिया। वहां एक बुढ़िया जो है लालटेन लेके आई, क्योंकि आपको पता है पहले लालटेन ही होती थी, बिजली वगैरह तो बहुत बाद में आई है। तब उसने जो है बताया कि देखो, मोहन ने बुढ़िया को बताया कि इस तरह मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, अगर कोई आप मिस्त्री बता दो तो मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तो बुढ़िया ने अपने बेटे को और पति को भी बुला लिया और उन्होंने कहा कि देखो इस गांव में तो कोई मिस्त्री नहीं है, हाँ सुबह जो है हमारा बेटा बुला लाएगा और आपकी मोटरसाइकिल ठीक हो जाएगी और तब तक आप हमारे घर रहो। अब मोहन के पास और कोई चारा भी नहीं था, तो वो वहां ठहर गया। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा हाथ मुंह धो लो, जो मैंने बनाया तुम भी खा लो। उसने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। बुढ़िया ने कहा ऐसा कभी हो सकता है कि अतिथि भूखा रहे और हम खाना खाएं? कहती बैठो तुम। उसको चारपाई एक ही थी बेचारों के पास, उसको बिठा दिया और उसने क्या बाजरे की रोटी बनाई हुई थी और बथुए का साग था, दे दिया। जब बातचीत चल रही थी तब उन्होंने ये भी बताया कि मेरा बेटा जो है पिछले दिनों बीमार था और अब ठीक हो गया है। जब खाना खाते समय लालटेन की रोशनी में मोहन ने जो है बुढ़िया को देखा गौर से, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि ये तो वही बुढ़िया है जो उससे उस दिन सहायता मांगने आई थी और ये सत्य कह रहे हैं, यही बेटा इसका बीमार था उस समय। अब बेचारा ना बड़ा लज्जित हुआ अपने व्यवहार पे कि देखो ये तो मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं और मैंने इनके साथ क्या किया था।
लेकिन क्या कर सकता था, बेचारा सोचता सोचता जो है उसकी कब आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सुबह जो है उसके उठने से पहले ही उन्होंने मिस्त्री बुला लिया था और उसकी मोटरसाइकिल ठीक हो गई थी। अब वो जाने लगा, फिर उसने जो है चाय बना दी बुढ़िया ने। उसने मोहन ने बहुत मना किया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, उसने कहा नहीं बेटा चाय पी के जाओ। मोहन ने क्या है कुछ पैसे जो है उस बुढ़िया को देने चाहिए, लेकिन उसने नहीं लिए। उसने कहा कि देखो साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने कोई पैसों के लालच में आपकी सहायता नहीं की है। तो वहां से चला गया, लेकिन मन ही मन उसे बहुत पछतावा हुआ और बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति जो है उसके मन में आदर का भाव जो है जाग गया। और उसने अपने सोचा कि अब मैं जीवन भर जो है जो बुढ़िया और इसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया है उसे अपने जीवन में भी लागू करूंगा, उस पर अमल करूंगा। तो ये शिक्षा जो है उसने ली। तो आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि आप पढ़ लिख के मान लो बड़ी नौकरी कर रहे हो, कोई अच्छी जॉब मिल गई है, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो मानवता के नाते दूसरों की सहायता सदैव करते रहो। धन्यवाद। तो ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।